क्या हुआ? कुछ कहा चाचू ने? अरे नहीं, कुछ नहीं कहा चाचू ने। उन्होंने क्या कहना था? तुम भी कमाल करती हो। मिर्जा से बात की उन्होंने? मिर्जा ने कुछ ना कुछ तो कहा होगा ना? फिलहाल तो ना मंसूर ने कोई बात की है और ना ही विरसा ने कोई जवाब दिया है, और बात हो भी नहीं सकती। भाई वो लड़की पैंतरे इस्तेमाल कर रही है। क्या मतलब है इस बात का? क्यों, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा जो मुझसे मतलब पूछ रहे हो? अरे भाई बता रही हूँ ना कि वो लड़की बीमारी के नाटक करती रहती है ताकि माँ बाप उससे कोई बात पूछ ही ना सके। है ही बेफैज लड़की, बीमार हो गई। मैंने उसको इतना संभाला, उसकी देखभाल की, अपनी सगी बच्चियों से ज्यादा प्यार किया, लेकिन फातिमा की बेटी है ना, कदर कहाँ करेगी, कोई सिला नहीं देगी। जब भी नीचे जाती हूँ ना, बात तक नहीं करती मुझसे। मुझे तो पहले ही पता था कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलने वाला, लेकिन मैंने भी वो काम किया है कि याद करेगी। अब जितना भी बीमारी का नाटक करना है कर ले, कुछ नहीं होने वाला। क्या मतलब? अरे अब क्या कर दिया तुमने, मुझे भी तो बताओ कुछ। जरूरी नहीं है बेटा, जिंदगी में हम जो कुछ चाहें वो हमें मिल भी जाए। इसलिए अगर एक रास्ते पर चलकर हमें अपनी मंजिल नहीं मिल सकती, तो हमें चाहिए कि हम अपना रास्ता बदल लें। तुम्हें क्या लगता है बेटा? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूं? मुझसे नाराज हो तुम, कोई बात ही नहीं करती। दिन भर तुमने क्या किया मुझे कुछ नहीं बताती। तुम जानती हो विरसा, तुम तो वो तोता हो जिसमें तुम्हारे बाबा की जान अटकी हुई है। हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता हूं बेटा। शायद लगता है कि मुझे तुम्हारे दुख का एहसास नहीं। बहुत शिद्दत से एहसास है मुझे तुम्हारी हर तकलीफ, तुम्हारे हर दुख का। पर तुम जानती हो मेरा दुख क्या है? मेरा दुख तो बस इतना है कि मेरी बेटी खुश नहीं है। मेरा दुख, मेरा सुख मेरी बेटी की खुशियों से जुड़ा हुआ। उस संगदिल इंसान को राजी करने के लिए, उसे मनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। जो कुछ मैं कर सकता था सब कुछ किया। अब तो बस इतना रह गया है कि मैं उसके कदमों पे अपना सर रख दूं। तुम चाहो तो मैं ये भी करने को तैयार हूं। मैं रख दूंगा अपना सर उसके पैरों पे और कहोगी तो भीख मांग लूंगा उससे तुम्हारी खुशी की। अब्बू मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? मैं ऐसा हर किस नहीं चाहती। इस दुनिया में मेरे माँ बाप की इज्जत से मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत है। जान दे सकती हूँ आपकी इज्जत की खातिर। मैंने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं अपने अब्बू का सर किसी के कदमों में झुकता हुआ देख सकती हूँ? फिर मेरी एक बात मान लो बेटा, आखिरी बात। इसके बाद में कभी। अब्बू बस, आप बैठिए। कुछ मत कहिए। आज तो बिल्कुल भी नहीं। बस मुझे अपने पास बैठने दें। इस
बात का एहसास होने दें कि जब मेरे पास इस दुनिया में कोई भी मेरा अपना नहीं होगा, तो तब भी मेरे अब्बू मेरे साथ खड़े होंगे, मेरे पास होंगे हमेशा। बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी को कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। कभी भी नहीं। और सच तो यह है कि मुझे तुम्हारे दुख का एहसास बहुत शिद्दत से है। अच्छा, तो उस वकार ने क्या कहा? यकीन कर लिया तुम्हारे इस सफेद झूठ पर? सिर्फ यकीन नहीं किया, उसकी शक्ल से तो ऐसा लग रहा था कि ना सिर्फ उसने यकीन किया है, बल्कि विरसा से बददिल भी हो चुका है। अब अगर विरसा उसके पैरों में गिर के यकीन दिलाने की कोशिश करेगी भी ना, तो भी यकीन नहीं करेगा। ऐसा पत्ता कट किया ना मैंने उसका, अम्मा। वैसे तेरी बातों पे यकीन बिल्कुल नहीं है मुझे, दिल मानता ही नहीं मेरा। चल, अगर तू कहता है तो यकीन कर लेती हूँ। मत करो यकीन, तुम कहाँ यकीन करोगी? जब तलाकनामा आएगा तो यकीन कर लेना, फिर खुद ही कहोगी एक लोहार की तो 100 सुनार की। तुम्हारी खैरियत पूछने आया था। बात बात पे बीमार हो जाती। मुझे कोई शौक नहीं है बीमार होने का, और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ मैं। यही तो पूछ रहा हूँ, मुझे तो नजर आ रहा है कि बिल्कुल ठीक हो। तो वो ड्रामे क्यों कर रही है बीमार होने के? फरमान भैया प्लीज जाए यहाँ से, वरना मैं अब्बू से शिकायत करूंगी आपकी। अच्छा, चलो, मैं जाता हूँ। पहले कहो कि चाचू से मेरी शिकायत नहीं करोगी। अच्छा नहीं करूंगी, आप बस जाए यहाँ से। ये हुई ना बात। अच्छा सुनो, बड़ा इंतजार कर रहा हूं मैं उस दिन का, तुम और मैं। अम्मी! पागल हो क्या? क्या हुआ बेटा, तुम आवाज दे रही थी? मैंने अभी यहाँ फरमान को आते देखा तो चाय का पानी चढ़ाने चली गई। चाय पिए बगैर जाता कहाँ है वो? लेकिन कहाँ गया अभी? चले गए हैं। आप मुझे बताएं, आप उन्हें मेरे कमरे तक आने ही क्यों देती है? क्यों, कोई उल्टी सीधी बात कर रहा था? रहने दें, पहले आप लोगों की जिंदगी में कम मसले नहीं है मेरी वजह से।